असंख्य कल्पों पूर्व, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब स्थान का कोई विस्तार नहीं था, तब केवल एक अनंत शून्य था। वह शून्य न तो अंधकार था और न ही प्रकाश, वह न तो मौन था और न ही ध्वनि, वह केवल था, निरपेक्ष, निर्विकल्प, निराकार। इस महाशून्य की गहराई में एक चेतना विद्यमान थी। वह चेतना अनादिकाल से ध्यान में मग्न थी। ये कोई और नहीं, स्वयं आदि बुद्ध का अवतार था। वह सिद्धार्थ जो अनगिनत जन्मों के बाद परम बोधि को प्राप्त कर चुका था। बुद्ध का यह रूप समस्त ब्रह्मांडों का साक्षी था। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि असीम थी। वे जानते थे कि शून्य में भी अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उनका मन समाधि की उस गहराई में था जहां सृजन और विनाश दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। सर्वम दुःखम, सर्वम अनित्यम, सर्वम अनात्मा। उनके होठों से धीरे धीरे ये शब्द निकले। परंतु इस सत्य के पार भी एक सत्य है। अनंत काल की मौनता के बाद बुद्ध ने अपनी पहली श्वास ली। यह केवल एक श्वास नहीं थी, बल्कि महाकरुणा की अभिव्यक्ति थी। उनका हृदय उन सभी संभावित प्राणियों के लिए करुणा से भर गया जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे। यदि मैं अकेला मोक्ष प्राप्त करूं और अनगिनत प्राणी दुख में डूबे रहें, तो यह बोधि का वास्तविक अर्थ नहीं है। उन्होंने मन में विचार किया, मुझे एक ऐसा मार्ग बनाना होगा जिससे सभी प्राणी मुक्ति पा सकें। इस संकल्प के साथ बुद्ध ने अपनी चेतना को विस्तृत किया। उनकी करुणा की लहरें शून्य में फैलने लगी। जैसे जैसे ये लहरें फैलती, वे एक सूक्ष्म कंपन पैदा करती गईं। यह कंपन ही था वह प्रथम ध्वनि जो ओम के रूप में प्रकट हुई। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि सृजन की मूल शक्ति थी। ओम के इस उच्चारण से शून्य में पहली बार हलचल हुई। जैसे ही ओम की गूंज शून्य में फैली, एक असाधारण घटना घटित हुई। बुद्ध के मस्तक पर स्थित उष्णीश से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश सामान्य प्रकाश नहीं था, यह ज्ञान का प्रकाश था, करुणा का प्रकाश था। यह प्रकाश सभी प्राणियों के लिए है, बुद्ध ने घोषणा की। इसमें वो शक्ति है जो अंधकार को दूर कर सकती है, अज्ञान को मिटा सकती है। इस प्रकाश के स्पर्श से शून्य में पहली बार द्वैत का जन्म हुआ। अंधकार और प्रकाश, शून्य और पूर्णता, मौन और ध्वनि, सभी एक साथ अस्तित्व में आए। प्रकाश की ये किरणें जब शून्य के विभिन्न भागों में पहुंची, तो वहां छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण भी जीवंत थे। इनमें चेतना का एक अंश था। प्रत्येक कण में बुद्ध की करुणा का एक अंश समाहित था। अब तक का सब कुछ कालातीत था, लेकिन जैसे ही प्रकाश और कणों का नृत्य शुरू हुआ, समय का जन्म हुआ। बुद्ध ने देखा कि उनकी करुणा अब एक क्रम में व्यक्त हो रही है। समय केवल परिवर्तन का नाम है, उन्होंने समझा, और परिवर्तन का अर्थ है विकास का अवसर। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा। अनगिनत प्राणी जन्म लेंगे, दुख भोगेंगे, खुशी पाएंगे और अंततः मुक्ति की तलाश में निकलेंगे। यह सब एक महान योजना का हिस्सा था। मैं उन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा, बुद्ध ने प्रतिज्ञा की, चाहे इसमें असंख्य कल्प लग जाएं। बुद्ध की करुणा से जन्मे कणों ने आपस में मिलकर बादल बनाए। ये बादल धीरे धीरे संघनित होते गए और पहले तारों का जन्म हुआ। प्रत्येक तारा बुद्ध की करुणा का एक प्रतीक था। ये तारे केवल प्रकाश नहीं देंगे, बुद्ध ने कहा, ये आशा की किरणें होंगे। जो भी प्राणी इन्हें देखेगा, उसके मन में मुक्ति की आकांक्षा जगेगी। पहले तारे में बुद्ध ने अपनी चेतना का एक विशेष अंश रखा। ये तारा सबसे चमकीला था और इसकी रोशनी में एक अनोखी गर्मी थी। ये वो तारा था जो भविष्य में असंख्य सूर्यों का जनक बनेगा। तारों के बीच में स्थान बना और उस स्थान में भी बुद्ध की उपस्थिति थी। खाली स्थान खाली नहीं था, वो करुणा और ज्ञान से भरा था। जैसे जैसे तारे अपना नृत्य करते रहे, उनके चारों ओर धूल और गैस के गोले बनने लगे। बुद्ध ने देखा कि यह समय था जब जीवन के लिए आधार तैयार हो। उन्होंने संकल्प लिया,
ये ग्रह केवल पत्थर और मिट्टी नहीं होंगे, उनमें चेतना का विकास होगा। यहाँ वे प्राणी पैदा होंगे जो अपने दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने तपस्या की शक्ति से पहले ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। वहाँ पानी बनाया, हवा बनाई और सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ की मिट्टी में चेतना के बीज बोए। अब बुद्ध ने सबसे कठिन कार्य किया। उन्होंने अपनी चेतना को असंख्य भागों में बांटा। प्रत्येक भाग में उनकी करुणा, ज्ञान और मुक्ति की आकांक्षा का अंश था। मैं सभी में व्याप्त हूं, उन्होंने कहा। छोटे से छोटे जीव में भी मेरा अंश है। सभी में बुद्ध बनने की संभावना है। पहले एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, फिर धीरे धीरे जटिल जीव बने। प्रत्येक जीव में विकास की क्षमता थी। प्रत्येक जीव में दुख से मुक्ति की आकांक्षा थी। करोड़ों वर्षों बाद जब जीवन अधिक जटिल हो गया तो बुद्ध ने देखा कि कुछ प्राणियों में विशेष चेतना विकसित हो रही है। ये प्राणी सवाल पूछने लगे थे, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? जीवन का क्या अर्थ है? अब समय आ गया है, बुद्ध ने सोचा, जब मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच जाऊं और उन्हें मार्ग दिखाऊं। उन्होंने अपने आप को एक साधारण मानव के रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया। वे एक राजकुमार के रूप में जन्मे, दुख देखे, गृह त्याग किया और अंततः बोधि प्राप्त की। जब बुद्ध ने मानव रूप में ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। पहला सत्य दुख है, दूसरा सत्य दुख का कारण है, तीसरा सत्य दुख का निवारण संभव है और चौथा सत्य दुख के निवारण का मार्ग है। ये वही सत्य है जो मैंने ब्रह्मांड की रचना के समय जाना था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी प्राणी दुख में हैं क्योंकि वे अपने मूल स्वभाव को भूल गए हैं। वे नहीं जानते कि वे भी बुद्ध हैं। लेकिन गुरुजी, आनंद ने पूछा, यदि सभी प्राणी बुद्ध हैं तो वे दुख क्यों भोगते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि यह भी लीला का हिस्सा है। जैसे मैंने शून्य से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही प्रत्येक प्राणी को अपनी अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा करनी होगी। यह संघर्ष ही उसे मजबूत बनाता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। देखो, वे तारे जो आज चमक रहे हैं, वे सभी मेरी करुणा से पैदा हुए हैं। लेकिन हर तारे का अपना व्यक्तित्व है, अपना प्रकाश है। वैसे ही हर प्राणी का अपना मार्ग है। गुरुजी, सारीपुत्र ने पूछा, इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? बुद्ध ने गहरी सांस ली। जब सभी प्राणी अपने बुद्ध स्वभाव को पहचान लेंगे, जब सभी मुक्त हो जाएंगे, तब ये ब्रह्मांड अपने मूल रूप में लौट जाएगा। वह फिर से शून्य बन जाएगा। लेकिन ये शून्य अब अधिक समृद्ध होगा, क्योंकि इसमें सभी प्राणियों के अनुभव समाहित होंगे। और फिर क्या होगा? मुग्गलान ने पूछा। फिर नया ब्रह्मांड बनेगा, बुद्ध ने कहा, क्योंकि करुणा अनंत है। जब तक कहीं कोई प्राणी दुख में है, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। तो क्या हम केवल इस चक्र के हिस्से हैं? कश्यप ने पूछा। नहीं, बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, तुम इस चक्र के निर्माता हो। तुम सभी में वही शक्ति है जो मुझ में है। तुम सभी अपने अपने ब्रह्मांड के स्वामी हो। उन्होंने अपने हाथों को फैलाया। जब मैंने पहली बार इस ब्रह्मांड की रचना की थी तो मैंने तुम सभी को अपनी ही शक्ति दी थी। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने जीवन को, अपने परिवेश को, अपने समाज को बदलो। जैसे जैसे बुद्ध की ये कहानी समाप्त हुई, शिष्यों को एहसास हुआ कि वे केवल एक कहानी नहीं सुन रहे थे, वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को समझ रहे थे। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, बुद्ध ने कहा, ये हर पल घटित हो रही है। हर श्वास के साथ, हर विचार के साथ, हर करुणा के कार्य के साथ तुम इस ब्रह्मांड को नया आकार दे रहे हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, और जब तुम पूर्ण बुद्ध बन जाओगे तो तुम भी नए ब्रह्मांडों की रचना करोगे। तुम भी असंख्य प्राणियों के लिए मार्ग प्रशस्त करोगे। हवा में एक दिव्य सुगंध फैली, तारे और भी तेज चमकने लगे, और कहीं दूर शून्य की गहराई में एक नई करुणा जन्म ले रही थी। सभी प्राणी सुखी हों, यही था वो महामंत्र जिससे ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ था, और यही वो मंत्र था जो इसे हमेशा जीवंत रखेगा। ये कहानी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि करुणा और ज्ञान का परम अभिव्यक्ति थी। बुद्ध के माध्यम से हम समझते हैं कि हम सभी इस महान रहस्य के हिस्से हैं, और हम सभी में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है।